आज हमें पढ़ना है प्लास्टिड। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस ऑफ सेल। वो एटीपी बनाता है, ठीक है। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड। प्लास्टिड जो है जितने भी प्लांट सेल होते हैं उसमें पाया जाता है और साथ में जो यूग्लिनॉइड होता है उसमें। यूग्लिनॉइड के बारे में तुम पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, आई थिंक सो। ये एक ऐसा क्रिएचर होता है जिसमें प्लांट जैसे भी फीचर होता है, एनिमल जैसे भी। तो प्लास्टिड की हम बात करते हैं पहले। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। प्लास्टिड जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए लाइट माइक्रोस्कोप भी होगा ना, कम पावर वाला, तो उससे भी दिख जाता है। दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट। अब ये जो प्लास्टिड होता है इसमें कुछ खास तरह के पिगमेंट होते हैं और इन पिगमेंट से होता क्या है, कलर आता है। जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन कलर आएगा, क्रोमोप्लास्ट है तो रेड या ऑरेंज अलग कलर, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, बेसिकली एक केमिकल होता है जिसमें जो कि कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, कलर देता है। तो यहाँ बोला जा रहा है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो किस तरह का पिगमेंट है उसके बेसिस पे तीन तरह का प्लास्टिड बताया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरो का मतलब है ग्रीन, ठीक है, क्रोमो मतलब कलर्ड, ल्यूको मतलब जो वाइट हो। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लोरोफिल होता है। और साथ में क्या होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इनका काम ये होता है कि ये जो लाइट एनर्जी होती है, जो सूरज से रोशनी आती है, तो उसको ट्रैप करता है, ठीक है, मतलब अपने पास रख लेता है और उसका यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब खाना बनाने के लिए। क्रोमोप्लास्ट भाई जो होते हैं इनके पास क्या होता है, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। मतलब ऐसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में नहीं सॉल्युबलाइज होंगे लेकिन फैट में सॉल्युबल हो जाएंगे। जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। जो कैरोटीन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। जैसे बोलोगे कि कैरेट जो होता है ऑरेंज क्यों होता है, तो यही क्रोमोप्लास्ट होता है उसी की वजह से। टोमेटो है, ठीक है, वो रेड क्यों होता है। चिली है वो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें वो होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो अलग अलग कलर क्यों है, क्योंकि अलग अलग जो प्लास्टिड है वो प्रेजेंट है। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या था कि भाई का काम यह है कि इसमें क्लोरोफिल होगा, ये खाना बनाएगा, साथ में ग्रीन कलर देगा। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इनका काम होता है कि ये ज़ैंथोफिल और जो क्लोरोफिल होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कि हाँ भाई तुम एकदम मस्त फोटोसिंथेसिस कराओ। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, यानी कि ये कोई कलर वलर नहीं देता, अगर प्रेजेंट है तो कलर कोई नहीं देगा। वैरिड शेप का होता है, साइज का होता है, यानी शेप और साइज अलग होता है, इसमें खाना स्टोर होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट बता रहा है कि दो तीन तरह का होता है। जैसे पहला क्या है, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का मतलब है कि ये स्टार्च स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो में देखोगे कि पोटैटो में ढेर सारे अमाइलोप्लास्ट होते हैं। पोटैटो को बोलते हैं ना स्टार्च रिच होता है, इसमें स्टार्च मिलता है, तो इसीलिए क्योंकि उसमें ढेर सारा अमाइलोप्लास्ट भरा होता है और वो स्टार्च को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट की बात करें तो वो ऑयल स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है, ठीक है। और जो एल्यूरोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सारे प्लास्टिड के ही अलग अलग नाम है। तुम बोलोगे भाई ये एनिमल में नहीं होता, तो बताया गया स्टार्टिंग में ही कि प्लांट में जितने भी प्लांट होते हैं उसमें प्लास्टिड मिलता है, ठीक है, और जो यूग्लिनॉइड है। तो क्या जो प्रोटीन है या फिर जो फैट है ये क्या एनिमल में स्टोर नहीं होता, तो होता है। जैसे हम लोगों में अगर बात करें तो स्टार्च जो होता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, लिवर हो गया, मसल सेल हो गया, ठीक है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। इलायोप्लास्ट, जैसे यहाँ पे लायोप्लास्ट है तो हमारे में एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज सेल्स होते हैं जो फैट स्टोर करता है, ठीक है। तो होता सब में है, बस अलग नाम दिया गया है कहीं ना कहीं। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। लीफ में पाया जाता है पहली चीज़ तो ये, ठीक है, लीफ जो पत्तियां होती हैं उसमें पाया जाता है, उसमें भी मेसोफिल नाम का एक सेल होता है, उसमें मेजॉरिटी मतलब अधिकतर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो लेंस जैसा हो सकता है, ओवल जैसा हो सकता है, स्फीयर जैसा हो सकता है। स्फीयर यानी कि एक बास्केटबॉल समझ लो, डिस्कॉर्ड रिबन जैसा हो सकता है, और लेंथ अलग अलग होगा, 5 से 10 माइक्रोमीटर, विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर।
और यहाँ ये भी बता रहे हैं कि नंबर जो है क्लोरोप्लास्ट का वो अलग हो सकता है। जैसे अगर याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग होता है पर सेल, हो सकता है किसी में हो किसी में 4 हो। तो वैसे ही जैसे प्लास्टिड का भी नंबर अलग हो सकता है। क्लमिडोमोनास में 1 होता है, 1 पर सेल होता है। ग्रीन एल्गी जो होता है उसमें 20 से 40 होता है, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में याद होगा कि 2 मेम्ब्रेन होता है, आउटर इनर, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। उसी तरह से जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड में भी 2 मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया दिख रहा होगा और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ बात करते हैं ऑफ द टू, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल। मतलब जो अंदर वाला होता है वो कहता है कि भाई सारे लोग को तो जाने नहीं देंगे, ठीक है, मतलब काफ़ी कम परमिएबल होता है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में जो जगह होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलोकॉइड आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। इन स्ट्रोमा में क्या होता है, थैले जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो एक के ऊपर एक लटके होते हैं, मतलब खड़े होते हैं। जैसे सिक्का को एक के ऊपर एक रख दो वैसे ही। तो ये थाइलोकॉइड हो गया, मतलब एक जो है वो थाइलोकॉइड हो गया। अब ये जो थाइलोकॉइड होता है इसमें भी मेम्ब्रेन होता है। आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल ऑफ कॉइन। जैसे सिक्का हम इकट्ठा किए रहते हैं, एक के ऊपर एक रहते हैं, वैसे ही। तो थाइलोकॉइड का जो पूरा कलेक्शन है, इसको ये ढेर सारे थाइलोकॉइड मिलके एक ग्रैनम बनाते हैं, ग्रैनम, ठीक है। फिर ये बोला जा इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। साथ में ये बताया जा रहा है कि इसमें स्ट्रोमा लैमेले होते हैं ना, ये जो ग्रैना है, ये जो ग्रैना है ना, उसको जोड़ने का काम करती है, ट्यूब जैसा, देखो पतला सा दिख रहा है ना, ट्यूब जैसा, वो स्ट्रोमा लैमेला है, ठीक है। ये भी फ्लैट ही होता है। फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल कनेक्टिंग द थाइलोकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रैना। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलोकॉइड इंक्लोज द स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। अब ये जो थाइलोकॉइड है, ठीक है, ये एक थाइलोकॉइड है, इसमें इसका जो बीच का स्पेस है, ठीक है, अंदर का स्पेस है, उसको क्या बोला जाता है, ल्यूमेन। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये जो स्ट्रोमा है, ठीक है, ये जो जगह है क्लोरोप्लास्ट का अंदर का स्पेस, उसमें क्या होता है, ढेर सारे एंजाइम होता है, और उन एंजाइम से क्या होता है, खाना बनता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन बनता है। साथ में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में छोटा सा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, वैसे ही यहाँ पे भी मिलता है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट थाइलोकॉइड। अब बोला जाएगा कि क्लोरोफिल जो हम बोल रहे हैं बार बार कि क्लोरोफिल से कलर आता है, क्लोरोफिल होता है, तो उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस, तो क्या वो आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, क्या वो इनर या ग्रैनम, तो वो थाइलोकॉइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्मॉलर 70s देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। फिर यहाँ पे भी राइबोसोम होता है जो कि 70s होता है, काफ़ी लंबा हो गया। और नीट की इंपॉर्टेंट लाइंस मैं बताती हूँ, काफ़ी सारी लाइंस हैं और सारा ही डायग्राम इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो या ये सब नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ इट।